अस्सलामुअलैकुम। मैं मिसेस मुग़ल आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ आप लोगों के कुछ ज़रूरी सवाल जो कि हमारे डीएम में रिसीव हो रहे थे कि एक मैट्रिमोनियल बेहतरीन प्रोफ़ाइल कैसे बनाई जाती है, क्या मैट्रिमोनियल में अप्लाई करने के लिए प्रोफ़ाइल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हमें इतना लंबा फॉर्म फिल करना, इतना लॉन्ग फॉर्म फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इन सारे सवाल के जवाब देंगे कि मैट्रिमोनियल कंपनी में या मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म पे प्रपोजल के हवाले से अप्लाई करने के लिए प्रोफ़ाइल आपका कितना अहम किरदार अदा करती है। जी हाँ, मैट्रिमोनियल कंपनी में या मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म पे प्रपोजल के लिए अप्लाई करने के लिए किसी भी केस कैटेगरी के लिए प्रोफाइल एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। आज हम आपको बताएंगे कि प्रोफाइल कैसे क्रिएट करें आप अपनी। सबसे पहले अगर आप अपने लिए कोई अच्छा बेहतरीन पार्टनर सर्च कर रहे हैं या किसी अपने सिबलिंग्स के लिए या अपने किसी फ्रेंड के लिए भी अगर आप सर्चिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले प्रोफाइल बनाने से पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप उस प्लेटफॉर्म को, उसके बारे में आप अपनी पूरी कंप्लीट नॉलेज लें, क्योंकि डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखना और डेटा को इस तरह से सर्कुलेट ना करना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोग क्या करते हैं, किसी भी इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म पर उनको ज़रूरी नहीं है कि वो किसी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म पर ही जाकर बनाए। कोई भी रैंडम होम बेस्ड मैच मेकर, कोई भी बंदा उनसे रैंडमली कहता है कि आप हमें डिटेल फॉरवर्ड कर दें और वो उनको कंप्लीट अपनी डिटेल फॉरवर्ड कर देते हैं। यकीन करें, हमारे पास कुछ तो ऐसे भी क्लाइंट है कि जिन्होंने अपने फ़ोन नंबर्स के साथ साथ फैमिली के नंबर्स के साथ साथ उसमें अपने घर का हाउसिंग एड्रेस भी कंप्लीट दिया हुआ होता है, जो कि ये बात एक इग्नोर नहीं की जा सकती। ये बात एक बहुत हाईलाइट करने वाली है और ये बात समझने वाली भी है कि ये आपका डेटा सिक्योर रखना, सिक्योर होना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के दौर में, जिसमें अब आपको सबसे पहले चाहिए कि आप उस प्लेटफॉर्म को सही से वेरीफाइड करें, सही से आप उस प्लेटफॉर्म की जानकारी लें कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उनके काम करने का पर्पस तरीका क्या है और उनको किस तरह से वो आपको सर्विस फराहम कर रहे हैं। जब वो आपको कोई भी अपना लॉन्ग फॉर्म देते हैं, कोई भी अपना चीज़ देते हैं कि आप भाई इस ब्लैंक फॉर्म को आप जो है वो फिल करके साइन कर दीजिए, आपने उस डिटेल्स को देखना है कि उस डिटेल में आपकी कितनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसमें मांगी जा रही हैं। बेसिक मैट्रिमोनियल प्रोफाइल में अप्लाई करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है आपका जेंडर, इवन आपका नेम को भी हम इतना ज़्यादा कोई हाईलाइट करते नहीं, आप उसको भी कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं। एज, आपका एरिया, आपका सिटी, आपका मसलक, आपका हाउसिंग स्टेटस, एजुकेशन बैकग्राउंड, आपका जॉब डिटेल और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। ये जो है वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जब आप किसी मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म में रैंडम अप्लाई करते हैं। वहाँ पर वो आपको इन बेसिक प्लेटफॉर्म्स के बेसिक आपकी इन्फॉर्मेशन के थ्रू वो आपको कंसीडर कर सकते हैं कि भाई हम हाँ देख सकते हैं कि हम आपका केस कितना आसान है, कितना मुश्किल है। ये शॉर्ट प्रोफाइल जो है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मिनिमम बैचलर्स होते हैं बट उनकी रिक्वायरमेंट MBBS, MPhil, PhD की होती है, जो कि जाहिर सी बात है कि वो चीज़ एक पॉसिबल ही नहीं है। तो वहाँ पर अगर कोई बंदा, जहाँ पर भी आपने अप्लाई किया है या किसी भी मैट्रिमोनियल कंपनी में अगर आपने अप्लाई किया है, अगर वो लोग आपको गाइड करते हैं कि सर ये चीज़ फिजिकली पॉसिबल नहीं है, अगर आप खुद बैचलर्स हैं, आप खुद मास्टर्स हैं, आपकी रिक्वायरमेंट MBBS की है, PhD की, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, दैट मीन कि वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो लोग आपको समझा रहे हैं कि जी बिल्कुल आपको डेटा जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखना या आपको इस तरह से गाइडलाइन प्रोवाइड करना, इट मीन्स उनके पास प्रोफाइल्स हैं, तभी वो रिक्वायरमेंट में बता रहे हैं। वरना अक्सर फेक मैच मेकर्स और फेक मैच मेकर्स के साथ साथ जो होम बेस्ड मैच मेकर्स होते हैं वो बस आपकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। जी आपने कह दिया ठीक है, जी आप ये कह रहे बिल्कुल ठीक है, हो जाएगा, मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। प्रपोजल कैटेगरी में, मैच मेकिंग कैटेगरी में अगर आपकी रिक्वायरमेंट इतनी अहम है तो उतनी ही रिक्वायरमेंट दूसरे बंदे की भी अहम है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर नहीं करनी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसमें शेयर नहीं करनी। बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन आपने बता दी, अपनी रिक्वायरमेंट्स आपने उनको डिटेल में बता दी। दूसरा, अनफिल्टर पिक्चर्स को सेंड करने से गुरेज फरमाएं, क्योंकि इससे सामने वाली फैमिली पर, सामने वाली जो भी आपकी फैमिली है उस पर बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट जाता है, क्योंकि फिर वो लोगों के दिमाग में तरह तरह के सवाल आ जाते हैं फ़िल्टर पिक्चर्स देखने के बाद कि ठीक है, फिर इनका तो ये भी जो है कलर कॉम्प्लेक्शन भी इनका ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है आजकल मार्केट में जो है वो इस तरह के फ़िल्टर्स आ गए कि वो तो आदमी की पूरी शक्ल ही बदल कर रख देते हैं, जिसकी वजह से फिर वो अच्छा भला भी अगर बात बन रहा होगा, आपने बेशक इतना ज़्यादा अगर नहीं भी होगा तो वो फैमिली को एक फर्स्ट इंप्रेशन इज़ अ लास्ट इंप्रेशन, तो वो वहाँ पर आपको जो है वो रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। अनफिल्टर पिक्चर्स देने से गुरेज फरमाया करें। नंबर 3 पर है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी के चक्कर में अपनी प्रोफाइल के अंदर जो है वो शॉर्ट लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 27 ईयर्स ओल्ड लिखना है
तो वो ईयर्स की स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक कर देंगे, बैचलर्स में मिस्टेक कर देंगे, मास्टर्स में थोड़ा सा मिस्टेक कर देंगे। मतलब वो जल्दी जल्दी के चक्कर में शॉर्ट फॉर्म में, जैसे बहुत हम लोग किसी को टेक्स्ट करते हैं तो हम बहुत शॉर्ट में उसको हाँ या रोमन में हम उसको बोल देते हैं, तो वो इस तरह की चीज़ें लिख देते हैं, या अपनी प्रोफाइल को उर्दू में कन्वर्ट करके लिख देते हैं। तो इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि जब किसी प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल को जहाँ पर भी अगर किसी भी फैमिली के साथ प्रोसेस किया जाता है, प्रोफाइल आपकी किसी फैमिली को शेयर की जाती है, तो वो आपके प्रोफाइल को भी देख रहा होता है कि बंदे ने कितनी नफासत से उसमें क्या चीज़ बयान की है। ये बहुत अहम किरदार अदा करती है आपकी प्रोफाइल के लिए, आपके प्रपोजल के लिए, आपके बैकग्राउंड को शो करने के लिए। क्योंकि सिंपल सी बात है, अब एक बंदा 27 ईयर्स ओल्ड है, मास्टर्स लिखा हुआ है, देन उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स अप एंड डाउन हुई हुई है, रिक्वायरमेंट को लेकर थोड़ा सा उसने डिटेलिंग फॉर्म को बहुत अच्छे तरीके से फिल नहीं किया है, तो ये भी एक थोड़ा सा जो है वो नेगेटिव पॉइंट होता है। अनफिल्टर पिक्चर्स के साथ साथ ये चीज़ें भी लोग जो है, फैमिली जो है वो नोट कर रही होती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि लोग बहुत सारी डिटेलों को जो है वो हाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल फोर्थ पे अगर हम बात करें तो आपकी डिटेल्स के साथ आपकी फैमिली की डिटेल्स भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि ये मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे लोगों ने सिर्फ एक बंदे को या बंदी को चूज़ नहीं करना होता, आपके ख़ानदान को भी देखना होता है कि आप कैसे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका ताल्लुक़ कैसे घराने से है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका वर्किंग स्टेटस क्या है, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, ये भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी के फादर हैं, किसी के मदर हैं, उनके ऑक्यूपेशंस लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे पता लगता है कि बच्चे कितने एजुकेटेड हैं। क्योंकि अगर हम बात करें एक मेजॉरिटी तौर पे, तो बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि अगर किसी के 4 बच्चे हैं, 4 में से 3 बच्चे हैं, वो इतने एजुकेटेड नहीं है, उनमें से कोई एक पढ़ लिख कर आगे निकल गया, तो इससे हम ख़ानदान का बैकग्राउंड, ख़ानदानी बैकग्राउंड तो एजुकेटेड नहीं बोलेंगे। उसके लिए तो बाकी के सिबलिंग्स क्या कर रहे हैं, किसी का भाई कोई डॉक्टर है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई यूनिवर्सिटी गोइंग है, किस तरह से काम कर रहे हैं, फादर का क्या बिजनेस है, क्या जॉब है, ये भी आपका एक